everyone, welcome to my YouTube channel. Today in this video we do worksheet 6 in unit 9 fraction. So let's be started. Question number 1, express as a division sum. Okay, तो 15/3, तो ये क्या लिखा हुआ है आपको, फैक्टर है। तो ये तो इसे फ्रैक्शन जो है ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो आपको इससे क्या लिखना है कि डिवीज़न मेथड में। इट मीन्स आपको जैसे ये क्या है एक्सप्रेस करना है, इसको मतलब प्रॉपर वे में लिखना है। तो इट मीन्स इसका मतलब क्या है, 15/3 इट मीन्स 15 को 3 से डिवाइड करना है, ये ना। तो आप इसको इसे जो है आप 15 डिवाइडेड बाई 3 ऐसे भी लिख सकते हो ना। तो इसी टर्म में लिखना है आपको, तो इसे ही एक्सप्रेस एज डिवीजन सम्स। तो इस तरह से 15/3 इट मीन्स 15 डिवाइडेड बाई 3, 5/2 इट मीन्स 5 डिवाइडेड बाई 2, 13/6 इट मीन्स 13 डिवाइडेड बाई 6, 23/18 इट मीन्स 23 डिवाइडेड बाई 8, 7/6 इट मीन्स 7 डिवाइडेड बाई 6, 0 डिवाइडेड बाई 5। तो इस टर्म में निकला है। तो ये सिंपल है, जैसे कि आपको ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है तो आपको इसको डिवीज़न मेथड में लिखना है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन। अब देखो आप इसे देखो, अब डिवीज़न मेथड में लिख दिया गया है, अब आपको इसे फ्रैक्शन मेथड में लिखना है। अब यहाँ देखो फ्रैक्शन में था, इसे डिवीज़न में लिखना था। अब यहाँ डिवीज़न में लिखा है, देन इसे फ्रैक्शन में लिखना है। तो आपको क्या करना होगा, 9 डिवाइडेड बाई 5 इट मीन्स आपका क्या हो जाएगा 9/5, ये होगा ना। बी देखो 15 डिवाइडेड बाई 4 इट मीन्स 15/4, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यही हो गया, इसी टर्म में लिखना है। यहाँ 23 डिवाइडेड बाई 7, तो यहाँ 21/7, 25 डिवाइडेड बाई 12, तो इट मीन्स 25/12, ये हो गया फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, ये हो गया फ्रैक्शन मेथड, और ये आपको क्या है लिखा है डिवीज़न मेथड में। अब यहाँ 7 डिवाइडेड बाई 3 इट मीन्स 7/3, 35 डिवाइडेड बाई 15 इट मीन्स 35/15। तो ये हो गया फ्रैक्शन मेथड, देन ये हो गया आपका डिवीज़न मेथड। बस, तो ये वर्कशीट 6 बहुत ही सिंपल है, बस इसे आपको अच्छे से समझ लेना है कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा। जब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं रीड करोगे, नहीं समझोगे, तब तक आप आंसर नहीं निकाल सकते हो। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बट एक्सप्रेस एज डिवीज़न सम्स, इस तरह से देख के ही आप नर्वस हो जाओगे। इसलिए सिंपल वे में आप समझो कि फ्रैक्शन में लिखा है आपको डिवीज़न में कर देना है, यहाँ डिवीज़न में लिखा है आपको फ्रैक्शन में कर देना है। सो आवर वर्कशीट 6 इज कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट वर्कशीट 7। तो हम वर्कशीट 7 स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट 6 तो बहुत ही सिंपल था, इसमें आपको कुछ भी मतलब फ्रैक्शन में मेथड में, देन डिवीज़न मेथड में आपको क्वेश्चन को लिखना था आंसर में। तो अब इसमें देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, चेंज इनटू मिक्स्ड नंबर। अब आप देखो मिक्स्ड नंबर आप समझे थे ना, प्रीवियस चैप्टर यूनिट जो वर्कशीट 5 है उसमें आपने किया था ना। तो उसमें क्या था, मिक्स्ड नंबर इट मीन्स जो है आपका जो नेचुरल नंबर, देन प्रॉपर जो फ्रैक्शन है उस मेथड में उसका कॉम्बिनेशन जो है वो हो जाता है मिक्स्ड नंबर। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले फ्रैक्शन मेथड में लिखना है, लिखा हुआ तो है। इसे आपको क्या करना है कि आपको जो है नेचुरल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसे क्या करना होगा 4/3 है, तो इसको क्या करना है, इट मीन्स 4 को 3 से डिवाइड करना है। तो करके देखते हैं। अब देखो यहाँ ए नंबर क्या है 4/3, तो अब आप इसको क्या करना है मिक्स्ड नंबर कैसे लिखेंगे, नेचुरल नंबर देन आपको प्रॉपर फ्रैक्शन, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, दोनों को एक साथ लिखने के मेथड को ही मिक्स्ड नंबर कहते हैं। तो उससे निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको जो फ्रैक्शन दिया हुआ है इसे आपको डिवाइड करना है। जैसे 4/3 है तो 3 से डिवाइड करना है, तो
4, 1 टाइम 4 3 करते हो आप, तो आपका आ जाएगा 1। ओके, तो अब आपको क्या करना है, ये जो है, ये जो आपका आया क्विडेंट। आप जब फैक्टर अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है तो फ्रैक्शन में ये क्या आता है, क्विडेंट। तो ये क्विडेंट जो आया ये आपका हो गया नेचुरल नंबर, तो ये आपको यहाँ पुट करना है। देन आपको जो प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या मेथड है, प्रॉपर फ्रैक्शन इट मीन्स आपका डिनोमिनेटर जो है वो ज़्यादा होगा और न्यूमरेटर जो है वो कम होना चाहिए। तो आपका 1/3। तो आप देखो 1 जो हो गया आपका नेचुरल नंबर हो गया, देन 1/3 इट मीन्स न्यूमरेटर जो है वो कम है, देन डिनोमिनेटर जो है वो ज़्यादा है, तो ये जो हो गया आपका मिक्स्ड नंबर हो गया, यही मेथड, समझिए आप। तो इसमें क्या करना है, जो भी आपको दिया है उसे आपको पहले सॉल्व करना है। जैसे जो फ्रैक्शन दिया है उसे आपको डिवाइड करना है। डिवीज़न करने के बाद जो आपका क्विटेंट आता है वो हो जाता है नेचुरल नंबर, देन जो रेस्ट बच जाता है, जो आपको रिमाइंडर बचा, वो आपको हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ये जो हो गया आपका क्या हो गया, ये हो गया न्यूमरेटर। न्यूमरेटर, देन ये जो हो गया आपका ये हो जाता है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इसे ही समझना है, जो क्विटेंट है वो आपका नेचुरल नंबर, रिमाइंडर जो बचा वो आपका हो गया न्यूमरेटर, देन जो डिवाइज़र बच गया ये आपका हो गया, डिवाइज़र जो है वो आपका हो जाता है डिनोमिनेटर। तो इसे इस टर्म में लिख देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं, बी नंबर 41/10। अब आप देखो इसे क्या करोगे, अगेन आपको 10 से यानी कि डिवाइड करना है 41, तो 10 4 ज़ा 40। ओके, तो आपका आ गया 1 0। तो अब आप देखो ये हो गया आपका नेचुरल नंबर, ये जो क्विटेंट आया वो हो गया नेचुरल नंबर। ठीक है, आपका ये नेचुरल नंबर, देन ये आपका हो गया जो रिमाइंडर बचा वो आपका हो जाएगा न्यूमरेटर, देन जो डिवाइज़र बच गया वो हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इसे ही अब आप देखो इसे आपको कर देना है नेचुरल नंबर। ठीक है, ये आपका जो हो गया वो आ गया न्यूमरेटर। ठीक, ये न्यूमरेटर आ गया, देन ये जो आपका आया वो हो गया डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, 4 1/10। तो आप देखो ये नेचुरल नंबर, देन ये आपका हो गया न्यूमरेटर, देन ये डिनोमिनेटर। अब आप देखो ये प्रॉपर, ये तो नेचुरल नंबर हो गया, देन ये जो 1/10 है ये आपका प्रॉपर नंबर हुआ ना, प्रॉपर जो फ्रैक्शन हुआ, कैसे, तो आपका डिनोमिनेटर जो है ज़्यादा है, न्यूमरेटर जो है वो कम है। ठीक है, तो कभी भी मिक्स्ड नंबर में क्या होता है, नेचुरल नंबर देन कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन इट मीन्स डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा एंड न्यूमरेटर जो है वो कम होगा हमेशा, तो आपका वो हो जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन हो गया ये हो जाता है मिक्स्ड नंबर। नेक्स्ट सी नंबर 11/4। अब आप देखो यहाँ पे क्या दिया है, 11/4 इट मीन्स इसमें क्या है, न्यूमरेटर जो है वो ज़्यादा है, डिनोमिनेटर जो है वो कम है, इट मीन्स ये जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपको क्या करना है, मिक्स नंबर में बनाना है। तो अब मिक्स नंबर के लिए क्या करना होगा, इम्प्रॉपर को 4 इसे डिवाइड करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 4 11, ठीक है। अब आपको ये जो आ गया नेचुरल नंबर, ओके, ये नेचुरल नंबर, ये आपका हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया आपका
डिनोमिनेटर। ठीक है, अब आपको इसके इसे क्या लिखना है, मिक्स्ड नंबर में। मिक्स्ड नंबर इट मीन्स 2 3/4। अब आप देखो डिनोमिनेटर यहाँ ज़्यादा है, डिनोमिनेटर जो है वो ज़्यादा है, देन न्यूमरेटर जो है वो कम आ गया, इट मीन्स ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और यहाँ आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर ज़्यादा है देन डिनोमिनेटर जो है वो कम है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपको मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है। कैसे? डिवाइड करके। डिवाइड करोगे जो क्विटेंट आएगा वो हो जाता है आपका नेचुरल नंबर, देन जो रिमाइंडर बच जाता है वो हो जाता है आपका न्यूमरेटर, देन आपका जो डिवाइज़र है वो आपका हो जाता है डिनोमिनेटर। ओके, तो इस टर्म से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ तो ABCD को भी कर देती हूँ। 29/6, तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कन्वर्ट करना है, तो 29 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ गया 5। तो आप देखो यहाँ क्या लिखोगे, 4 5/6, तो 4 जो हो गया वो आपका क्या हो गया, नेचुरल नंबर, देन आपका 5/6 जो है वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो कम है, डिनोमिनेटर जो है वो ज़्यादा है, देन न्यूमरेटर जो है वो कम है। बट क्वेश्चन में आपका क्या है, न्यूमरेटर ज़्यादा है एंड डिनोमिनेटर कम है, इट मीन्स ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आपको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन प्लस न्यूमरेटर। ठीक है, तो सारे को आपको इसी तरह से सॉल्व करते जाओगे। नेक्स्ट ई नंबर है 7/5, तो 5 से 7 को डिवाइड करते हैं, 5 1 ज़ा 5, देन 2 आया तो 1 2/5, ये आपका आंसर आ गया मिक्स नंबर। ठीक है, तो सिंपली आपको डिवीजन करना है, देन क्विटेंट जो आया वो न्यूमरेटर, रिमाइंडर जो आया वो आपका हो गया न्यूमरेटर। ठीक है, मतलब ये क्विटेंट जो है वो आपका हो जाएगा नेचुरल नंबर, देन रिमाइंडर जो है वो आपका आ जाएगा न्यूमरेटर, देन जो डिवाइज़र है वो आपका हो जाता है डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो इस टर्म से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन F। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस हैं उसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले डिवाइड करोगे, डिवीज़न करने के बाद क्या आएगा, जो आपका जो सबसे जो क्विटेंट है वो आपका हो जाएगा नेचुरल नंबर, रिमाइंडर जो बचा वो हो जाता है न्यूमरेटर, देन डिवाइज़र जो है वो आपका हो जाता है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इस टर्म से आपको करते जाना है सारे क्वेश्चन को। इतना याद रखना है आपको कि कभी भी जो मिक्स्ड नंबर है उसमें इम्प्रॉपर प्लस नेचुरल नंबर, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तभी होगा जब आपको न्यूमरेटर जो है वो कम होगा और डिनोमिनेटर है वो ज़्यादा होगा तभी। यदि आपका यहाँ पे आ जाता है, जैसे यहाँ पे मैंने निकाला 4 14/15, अब यहाँ पे आपका आ जाता 16 आ जाता है, इट मीन्स ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इम्प्रॉपर हो जाता, तो आपका ये सम गलत हो जाएगा। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि आपका न्यूमरेटर जो है प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है वो कम होता है और डिनोमिनेटर जो है वो ज़्यादा होता है, और उसी टर्म में आपको सारा फ्रैक्शन निकालना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, चेंज इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आप देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, मिक्स्ड नंबर दिया हुआ है, अब इसको क्या करना है आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए क्या करना होगा आपको, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर जो है वो कम होगा और न्यूमरेटर जो है वो ज़्यादा होगा। ये सारे जो टर्म्स है ना, इसको आपको याद रखना होगा कि हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो है न्यूमरेटर ज़्यादा हो जाएगा और डिनोमिनेटर जो है वो कम होगा। तो अब आप देखो यहाँ पे तो आपको मिक्स्ड नंबर में लिखा हुआ है, मिक्स्ड नंबर को आपको क्या करना है, अब आपको इसे चेंज करना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, न्यूमरेटर, यहाँ न्यूमरेटर है ये नेचुरल नंबर, देन डिनोमिनेटर, तो आपको इम्प्रॉपर के लिए ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर और नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा, देन इसमें जो न्यूमरेटर है उसे ऐड करना होगा। तो आपको ये कंडीशन याद रखना है। तो ये जो है फॉर्मूला आपको याद रखना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे आपको मिक्स्ड नंबर जो दिया है उसे आपको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना होगा, डिनोमिनेटर
मल्टीप्लाई बाई नेचुरल नंबर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। देन आपको न्यूमरेटर को जो है वो ऐड करना है। उसके बाद जो है जो भी आता है उसे लिखना होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है, उसमें है 2 1/3। अब इसे क्या करना है, अब देखो आप न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर है आपका 1, यहाँ लिख लेते पहले नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या है आपका 2, डिनोमिनेटर क्या है आपका 3, देन न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर आपका है 1। तो अब आपको फार्मूला क्या है कि आपको डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाई नेचुरल नंबर प्लस इसको करना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1, तो 2 is to 3, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 आ गया। तो अब आपका क्या होगा, जो क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन दिया है उसमें आपको टर्न करना है कैसे, तो आपको ये जो नंबर आया इसे आपको न्यूमरेटर, ये जो आ गया ये आपका न्यूमरेटर में आ गया, ये न्यूमरेटर हो गया। इट मीन्स 6 बाई आपका जो है 3, ये हो जाएगा आंसर। तो आप देखो 6/3 आया, इसमें क्या है न्यूमरेटर जो है वो ज़्यादा है, डिनोमिनेटर है कम है, इट मीन्स ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो आपको सारे क्वेश्चन को क्या करना है कि डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाई नेचुरल नंबर प्लस न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर जो है उसे ऐड करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई, देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, प्लस इसे ऐड करना है। तो सारे क्वेश्चन में ये दोनों को मल्टीप्लाई देन इसको ऐड करना है। तो आप देखो जैसे इसमें मैंने किया 33 इंटू 3 प्लस 1, तो आपका आ गया 99 प्लस 1 इज इक्वल टू 100। तो 100 बाई क्या आ गया 100/3। जो भी आप ये जो फार्मूला से निकालोगे ये आपका आ गया न्यूमरेटर, देन डिनोमिनेटर जो है वो आपका जो है उसे पुट करना है, तो न्यूमरेटर आपको निकालना है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी 1/10 10 इंटू 10 100 प्लस 1 इज इक्वल टू 101, तो 101/10 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट एफ पे आते हैं। तो एफ में क्या है आपको 7 5/6, तो आपको क्या करना है 6 इंटू 7 प्लस 5, तो आपका आ जाएगा 42 प्लस 5, तो आपका आया कितना आएगा 47। तो अब आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 47/6, ये आपका आंसर हो गया। देन जी नंबर 12 3/7, तो अगेन आपको क्या करना है 7 इंटू 12 प्लस 3, तो अब आपको क्या आ जाएगा 84 प्लस 3, तो आपका आया 87। अब आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 87/7, ये आपका फ्रैक्शन आ गया। तो ये जो आएगा आपका न्यूमरेटर, बस न्यूमरेटर ही चेंज करना है ना आपको, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है न्यूमरेटर जो है वो ज़्यादा होता है, डिनोमिनेटर जो है कम होता है। तो कितना ज़्यादा होता है तो उसके लिए आपको ये सॉल्व करके निकाल देना है। नेक्स्ट एच नंबर 9 1/9, तो क्या करना है आपको 9 इंटू 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 81 प्लस 1 इज इक्वल टू 82। अब आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 82/9, ठीक है। आई नंबर 4 7/8, तो अब आपको क्या करना है अगेन ये दोनों का मल्टीप्लाई देन इसे ऐड करना है। तो 8 इंटू 4 प्लस 7, तो आपका हो गया 32 प्लस 7 इज इक्वल टू 39। अब आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 39/8, ठीक है। तो ऐसे ही ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, नेचुरल नंबर प्लस इनटू डिनोमिनेटर, ये दोनों का मल्टीप्लाई देन न्यूमरेटर को ऐड करना है। जो आपका आएगा वो आपका न्यूमरेटर हो जाएगा, जो न्यूमरेटर जो ज़्यादा होता है वो आपका पता चल जाएगा। तो न्यूमरेटर ये पता चल गया, डिनोमिनेटर जो है वो से ही लिखना है। तो ये आपका आंसर हो गया।
तो इस तरह से ये वर्कशीट 7 जो है आपका यहाँ कंप्लीट होता है। तो इतना याद रखना है आपको कि मिक्स्ड नंबर करने के लिए क्या है, डिवाइड करेंगे। जो आपका वो क्विडेंट जो आता है वो आपका हो जाएगा नेचुरल नंबर, देन रिमाइंडर जो है वो आपका आ जाएगा रिमाइंडर जो है वो आपका हो जाएगा नेचुरल नंबर न्यूमरेटर, देन डिवाइज़र जो है वो आपका हो जाएगा डिनोमिनेटर। इस टर्म में लिख देना है। और आपको इम्प्रॉपर में क्या करना है, इसे जो आपका मिक्स्ड नंबर है इसे आपको फिर अगेन सॉल्व करके आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर देना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये दोनों का एडिशन क्योंकि देखो आपको जब इस टर्म में आपको निकालना था तो आपने डिवाइड किया ना, तो आपने जो डिवाइड किया है उसे ही आपको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो इसे करने के लिए आप इस जो आपको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना था, डिवाइड करना था। इम्प्रॉपर को मिक्स जब आपने किया तो आपको डिवाइड करके जो जो आया उसे आपने लिख दिया। तो उसी सारे कंडीशन को आपको फिर से अगेन जो सब डिवाइज़र किया उसे मल्टीप्लाई करके देन जो बचा उसे ऐड करके आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन निकाल देना है, जैसे मैंने समझाया। और इसका जो फॉर्मूला है वही डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय नेचुरल नंबर प्लस न्यूमरेटर, जो आएगा वो आपका नेचुरल न्यूमरेटर नंबर हो जाएगा। न्यूमरेटर आपको पता चल गया, डिनोमिनेटर जो है आपको ऑलरेडी जो है उसे ही पुट करना है, तो आपका आ जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। होप सो दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।